तो जनाब कल एक और मैच खेला जाएगा जो कि सुबह 5:30 बजे, और हम हमेशा की तरह मैच को कवर करेंगे क्योंकि ये हमारे शो से पहले है। क्या सर कोई अपसेट ना हो जाए, क्योंकि अब तक सुपर 8 में मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई हेडलाइंस नहीं बनी, बट अफगानिस्तान को भी बुरी शिकस्त हुई सुपर 8 में, वो बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं चल रहे। कैन दे पोज एनी चैलेंज फॉर ऑस्ट्रेलिया, द माइटी ऑस्ट्रेलिया, जो कि इस वक्त ऑलमोस्ट बड़े परफेक्ट जा रहे हैं। अफगानिस्तान के बाद भी आखिरी मौका है। बिल्कुल, और अफगानिस्तान टूर्नामेंट से पहले अगर आप देखें, अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज़, इन टीमों को ये कहा जा रहा था कि दे कैन मेक इट टू द सेमीफाइनल्स। अब अफगानिस्तान और बांग्लादेश दोनों के लिए आखिरी चांसेस इस टूर्नामेंट में। अब आप देखें, लेकिन लास्ट एनकाउंटर जो इन दोनों टीमों का हुआ वो 2023 के वर्ल्ड कप में हुआ था, जहाँ डिसमेंटल कर दिया था ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को। सो आई थिंक देखें T20 फॉर्मेट में ऐसे हो सकता है कि कम बैक हो जाए, बट ऑस्ट्रेलिया विल विन। यस ठीक है। चलें जी, यूरो कप पर आते हैं। कल फ्रांस का जबरदस्त मैच हुआ नीदरलैंड के साथ। हमारे फुटबॉल एक्सपर्ट शहरियार खुर्रम ऐसे मौजूद है। शहरियार, बहुत शुक्रिया, आपने प्रेडिक्ट किया था कि बहुत अच्छा मैच होगा, ऐसे ही हुआ, लेकिन ग्रिजमैन मिस्ड लॉट ऑफ चांसेस और फ्रांस बैडली मिस्ड देयर फिनिशर एम्बापे, देयर कैप्टन, और लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो कमी महसूस हुई उनकी इस मैच में। जी बिल्कुल, वफार एब्सोल्युटली, ये कल आपको बताया था, प्रेडिक्ट किया था कि ये लोग, जैसे बाबर आजम नहीं खेलता हमारे लिए तो हम क्रम्बल कर जाते हैं, वैसे ही इन ए सिमिलर मैनर फ्रांस कल क्रम्बल तो नहीं किया, बट दे had chances. एम्बापे की एब्सेंस में Antoine Griezmann had won the captain's armband, और उसके पास चांस था टू मेक फ्रांस विन 2-0। तो दो बहुत मजे के हल्का चांसेस मिस किए उन लोगों ने, एंड अब वो क्रंच मोमेंट में फंस गए। राइट। और जो मैच हो पोलैंड ऑस्ट्रिया का, यार उसमें मैंने चीज़ देखी कि वन ऑलमोस्ट डाउन, उसके बाद फिर जो बड़ा ग्रैंड कमबैक ऑस्ट्रिया ने, बहुत ही कमाल का जो है उसके बाद जो है वो खासतौर पर 3 गोल वो कर गए। सो हाउ यू रेट दिस मैच? लग रहा था जैसे शायद जो ऑस्ट्रिया है वो अपने मतलब एक्सपेक्टेशन से बढ़ के खेला कल। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसे ही है। पोलैंड के पास अगर आप देखें तो उनके पास रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की भी था, बिल्कुल, बड़े उनके पास स्टार प्लेयर हैं, he was on the bench despite being fully fit, लेकिन वो ऑफ द बेंच आया। और लेकिन ये कि आप ऑस्ट्रिया का जो कोच है ना, सब ऑस्ट्रिया के कोच का कमाल है यहाँ। राल्फ रानियक बहुत अच्छा कोच है, बहुत मॉडर्न कोच है, मॉडर्न फुटबॉल खेलता है, हाई प्रेसिंग, अटैकिंग। तो आपने देखा होगा कि अनाटोविच जो था ऑस्ट्रिया का, he won the captain's armband, and वो उसने कैप्टनसी अपने ऊपर ली, रिस्पांसिबिलिटी ली, scored a goal, and Austria played really well. ओके, तो वैसे हम लोग बड़े एक्साइटेड भी, क्योंकि जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिस दिन एक्शन होते हैं 9 बजे जी आज मैच है, आपको सैटरडे वीकेंड पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूरो कप में खेलते दिखाई दें, तो इट इज़ वेरी एक्साइटिंग। पुर्तगाल वर्सेस टर्की है, तो कैसे देख रहे हैं आप, चूँकि बहुत बड़े स्टार हैं और शायद अपना आखिरी कहते हैं जी यूरो भी खेल रहे हैं। हाउ यू सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो इम्पैक्ट एंड पुर्तगाल प्लेइंग दो स्टार स्टार्टेड, उसके बाद फिर बेल्जियम जो हारे हुए हैं पहला मैच और उनको कमबैक करना है अगेंस्ट रोमानिया, तो क्या आसान रहेगा उनके लिए कमबैक करना? और बेल्जियम की पोजीशन को आप कैसे एनालाइज करते हैं? अब बेल्जियम कमबैक कर सकता है, बहुत बुरी फुटबॉल खेल रहा है बेल्जियम, जी राइट। कमबैक कर सकते हैं, उनके पास प्लेयर्स तो बहुत अच्छे हैं ऑन पेपर। केविन डी ब्रुयने है, वर्ल्ड का बेस्ट मिडफील्डर एट द मोमेंट, इफ नॉट द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन ये है कि दे नॉट प्लेइंग गुड फुटबॉल एट ऑल, बहुत डिफेंसिव कॉशियस फुटबॉल खेल रहे हैं, दे मिसिंग देयर चांसेस। पर ये तो बेल्जियम का सीन है। एज फार एज मुझे मैं देखूंगा आज पोर्चुगल एंड तुर्की का मैच। आई ऑन पेपर पोर्चुगल शुड इजीली विन, डोमिनेट द गेम, लेकिन उन रोनाल्डो जो है ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो बोझ बना हुआ है पोर्चुगल पे। उसको 8 साल पहले रिटायर हो जाना चाहिए था, पर वो अब तक खेल रहा है, अपने रिकॉर्ड के लिए खेल रहा है, पर्सनल बॉडी के लिए खेल रहा है। ब्लंट एनालिस्ट लोग तारीफें कर रहे हैं, बट यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन चलिए शरिया, शुक्रिया। देखते हैं जो आपकी कल की प्रेडिक्शन थी बड़ी सही निकली, तो क्या पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, द स्टार, द बिगेस्ट स्टार वी हैव, वो कुछ करेंगे, या जैसे शरियार ने वर्ड यूज किया, आई विल वॉच दिस मैच नाउ वेरी क्लोजली ऑन शरियार रिकमेंडेशन। थैंक यू शरियार, थैंक यू फैसल फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह करेंगे हम। जी, रोनाल्डो को बिगेस्ट स्टार वी हैव, हमारे इंटरनेशनल फुटबॉल। लेकिन जैसे उन्होंने कहा जी 8 साल पहले रिटायर होना चाहिए था, मैं देखूंगा कि वाकई क्या वो सही बात कर रहे हैं, या क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब भी कुछ कर सकते हैं। मिलते हैं जनाब कल इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।